22,000 करोड़ रुपए का लोन और उसके लिए चुकाने सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए हैं। सुभाष चंद्रा केस में एनसीएलटी का ऑर्डर आने के बाद पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं से भी जायज नहीं लगता। मतलब टोटल वैल्यू का 0.03% के आसपास। और कमाल की बात यह है कि ये सभी क्रेडिटर्स को मंजूर भी नहीं है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की लीडरशिप में कुछ क्रेडिटर्स ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का 1300 करोड़ के आसपास का लोन है और उसके बदले में मिलेगा उसको कितना, 38 लाख रुपए। अब आप समझिए, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी अगर 22,000 रुपए का लोन ले ले और 1 महीने के लिए डिले कर दे, बस कि मैं नहीं चुका पाऊंगा सर, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, लिटरल प्रॉब्लम है, ये कंपनियां उसके हलक में हाथ डाल के पैसा निकाल लेंगी, चाहे उसको सुसाइड करना पड़ जाए, चाहे उसका परिवार नष्ट हो जाए, चाहे उसकी जिंदगी नष्ट हो जाए, पूरे समाज में उसको बेइज्जत कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी एक विशेष आदमी के जानकार हैं, राज्यसभा सांसद भी बनाए गए हैं, तो फिर आपका 22,000 क्या 22,000 करोड़ का भी लोन हो तो 6.5 करोड़ में निपटाया जा सकता है। अब इसमें कहने को तो बहुत सारे लीगल दांव पेच है कि क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी ने बोला, ये बोला, वो बोला। इतना तो हमें भी पता और इतना तो आपको भी पता है कि हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो कितनी अपंग है, वो कितनी अपाहिज है कि बिना पैसे के वहां काम नहीं होता। फिलहाल के लिए ये कहीं से भी जायज नहीं है। यहां तक कि क्रेडिटर्स के साथ ही नहीं, उन कस्टमर्स के साथ भी नाइंसाफी है जिन्होंने भरोसे पर उन एजेंसीज को, उन इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया था कि आप हमारे पैसे को रखेंगे, इसको बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। अगर इस तरीके से हमारे यहाँ पर न्याय और जजमेंट होते रहेंगे तो आगे चलकर कोई भी लोन वापस करना नहीं चाहेगा और लोन डिफॉल्टर्स की जो लाइन है वो लंबी होती जाएगी, उनकी जो फेहरिस्त है वो लंबी होती जाएगी और फिर अल्टीमेटली इसको भोगना किसको पड़ेगा, वो हमारे भारत के आम नागरिक और मिडिल क्लास को पड़ेगा। फिलहाल आपके इस पर क्या विचार है, अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।